दी इनोवेटर्स एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 17 है, क्लास 6, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 11। द टॉपिक इज सन, द सन हैज सेट, सूर्य गरूब हो चुका है। ये एक पोइम है जिसके पोइट हैं एमिली जैन ब्रॉन्टी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका थीम डिस्कस किया था, ट्रांसलेशन भी की थी और वर्ड्स मीनिंग भी देखे थे। आज हम इसके वर्ड सिनोनिम करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले वर्ड्स देख लें यहाँ पर, उनके सिनोनिम्स भी। फर्स्ट वर्ड है नॉक। नॉक का मीनिंग है कोना, और नॉक का सिनोनिम है स्मॉल प्लेस दैट इज हिडन, यानी कि ऐसी छोटी जगह जहाँ जो छुपी भी हो, कोना। ठीक है। सेकंड वर्ड है कोच, आराम करना, बिस्तर। ठीक है। और कोच का सिनोनिम है सीट और प्लेस टू स्टे। थर्ड वर्ड है लैंडस्केप। लैंडस्केप का मीनिंग है वसी मंजर। लैंडस्केप का सिनोनिम है अ लार्ज एरिया और व्यू ऑफ कंट्री साइड। नेक्स्ट वर्ड है विल्ड। विल्ड का मीनिंग है जंगली, और विल्ड का सिनोनिम है नेचुरल और नॉट कंट्रोल्ड। लास्ट वर्ड है सिंग। सिंग का मीनिंग है आँख भरना या सरगोशी करना, और सिंग का सिनोनिम है मेकिंग साउंड और विस्परिंग। विस्परिंग का मीनिंग भी क्या है? सरगोशी करना। ये भी हमने वर्ड सिनोनिम कर लिए। इसके बाद आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 91 ओपन कर लें। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द लॉन्ग ग्रास वेव ड्रीमली। व्हाई डज, क्यों कह रही है द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास, वेव ड्रीमली, हाबिदा अंदाज में लहरा रही है। द लॉन्ग ग्रास, इसका आंसर है द लॉन्ग ग्रास वेव्स ड्रीमली बिकॉज ऑफ द सनसेट, यानी कि जो लंबी घास है वो हाबिदा अंदाज में लहरा क्यों रही है? क्योंकि सूरज गरूब हो चुका है। ठीक है। द लॉन्ग ग्रास वेव्स ड्रीमली बिकॉज ऑफ द सनसेट। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द विंड डूइंग एट द टाइम ऑफ सनसेट। व्हाट इज द विंड डूइंग, यानी कि हवा क्या कर रही है एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूरज गरूब होने के वक्त। इसका आंसर है द विंड एट द टाइम ऑफ सनसेट इज फार अवे ब्लोइंग प्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट साउंड। सूरज गरूब होते हुए नरम और आवाज में पैदा करती हुई दूर तक हवा चल रही होती है। ठीक है। द विंड एट द टाइम ऑफ सनसेट इज फार अवे ब्लोइंग प्रोड्यूसिंग अ सॉफ्ट साउंड। गरूब आफ्ताब के वक्त हवा नरम आवाज पैदा करती हुई दूर तक चल रही होती है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द विंड बर्ड फाइंडिंग। ठीक है। व्हाट इज द वाइल्ड बर्ड फाइंडिंग, जंगली परिंदे क्या तलाश कर रहे हैं? द आंसर इज द विल्ड बर्ड इज फाइंडिंग सम वार्म नॉक विद अ पोस्ट टू टेक रेस्ट। जंगली परिंदा आराम करने के लिए कोई पुरसकून कोना या ठिकाना ढूंढ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट हियर इन द लैंडस्केप। लैंडस्केप में या वसी मंजर में शायर को क्या सुनाई देता है? द आंसर इज इन द लैंडस्केप, वसी मंजर में या लैंडस्केप में द पोइट नीदर सीज एनी लाइट, कि शायर को ना तो कोई रोशनी दिखाई दे रही है, नॉर हियर्स एनी साउंड, ना ही कोई आवाज सुनाई दे रही है, एक्सेप्ट द फार अवे विंड ब्लोइंग साउंड, दूर दराज एक हवा चलती हुई सुनाई देती है। ठीक है। इन द लैंडस्केप द पोइट नीदर सीज एनी लाइट नॉर हियर्स एनी साउंड एक्सेप्ट द फार अवे विंड ब्लोइंग साउंड। शायर लैंडस्केप में ना तो रोशनी देख सकता है और ना ही आवाज सुन सकता है सिवाय दूर तक चलती हवा के। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई कैन द पोइट नॉट हियर एनी साउंड। शायर को क्यों कोई भी आवाज सुन नहीं सकता? ठीक है। शायर कोई आवाज क्यों नहीं सुन सकता? हमारा आंसर है द पोइट कैन नॉट हियर एनी साउंड, शायर कोई भी आवाज नहीं सुन सकता आफ्टर द सनसेट, सूरज गरूब होने के बाद, बिकॉज ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स have already moved to safe places, क्योंकि जितने भी जानवर हैं और परिंदे वो एक खास महफूज जगह पर चले गए होते हैं टू स्पेंड द नाइट, रात गुजारने के लिए। however he can hear the sound of the blowing wind, ताहम वो चलती हुई हवा की आवाज सुन सकता है।
यहाँ पे हमारे क्वेश्चन से कंप्लीट हैं। इसके बाद आप लोग पेज नंबर 92 पे आ जाएं। यहाँ पे MCQs उन्होंने दिए हुए, ठीक है। फर्स्ट है द सन हैज, ऑप्शन कौन से हैं? गॉन, सेट, स्लेप्ट और राइजन। द करेक्ट आंसर इज सेट, द सन हैज सेट। सेकंड है ग्रास वेव्स ब्लैंक इन द इवनिंग विंड। ऑप्शन है हैप्पीली, ड्रीमली, स्लोली, शार्पली। द करेक्ट आंसर इज ड्रीमली। ग्रास वेव्स ड्रीमली, waves in the evening wind. Grass waves dreamily in the evening wind. Third है I see no blank. Options are bird, animal, tree or light. I see no light. Correct answer is light. I see no light. Four है the wild bird has run, flown, walked or stood up. Correct answer is flown. The wild bird has flown. Fifth है I hear no sound except storm, music, water, wind. I hear no sound except wind. Correct answer is wind. MCQs भी हो गए। इसके बाद find the meanings of the following words in the dictionary and write which part of the speech they belong to. कुछ words उन्होंने दिए हैं, इनके मीनिंग्स भी लिखने हैं और साथ इनका बताने कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये। फर्स्ट वर्ड है वेव, तो वेव का मीनिंग है क्यूअर, ठीक है। और वेव है वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पर भी। सेकंड है लॉनली, लॉनली का मीनिंग है अलोन और ये एडजेक्टिव है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मीनिंग है बिसाइड्स, ये भी एक एडजेक्टिव है। ड्रीम, साइट आफ्टर स्लीप, ठीक है। और ड्रीम एज ए नाउन और वर्ब दोनों के तौर पे इस्तेमाल होता है। लास्ट वर्ड है वार्म, वार्म का मीनिंग है सॉफ्ट, हॉट और वार्म एक एडजेक्टिव है। इसके बाद कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए जिनके आगे राइमिंग वर्ड्स अपने मजीद 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने। फर्स्ट वर्ड है नाउ, नाउ के राइमिंग वर्ड्स हैं वाओ, काउ, हाउ। राउंड, बाउंड, साउंड, हाउंड। विंड, टिंट, फ्लिंट, हिंट। अवे, से, ले, वे। सेट, गेट, वेट, नेट, मेट। इसके बाद इसी के साथ देखें टिक द वर्ड फ्रॉम ईच रो विच डज नॉट राइम विद ईच अदर। ये जो उन्होंने एक लाइन दी है तो इसमें से आपने उन वर्ड्स को टिक करना है जो हम काफिया नहीं है, राइमिंग वर्ड्स नहीं है इनमें से, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है लीव, हैव, सारे देख लें लीव, हैव, गिव, स्टैंड, रीड, रेड, लेट, सी, स्काई, ट्री, अवे, से, बॉय। और राइमिंग वर्ड्स हैं इनमें से जो नहीं है वो क्या है स्टैंड, स्काई एंड बॉय, ठीक है। इसी के साथ नीचे आ जाए पेज नंबर 93 पे। क्वेश्चन है राइट एप्रोप्रिएट सिमिलीज ऑफ योर ओन इन दी ब्लैंक स्पेसिस। खाली जगहों पे खुद से मुनासिब तशबीहात लगाएं, ठीक है। एप्रोप्रिएट सिमिलीज यानी कि जो उसके साथ मिलता जुलता हो वर्ड वो लगाना है हमने। तो एज पुअर, एज पुअर यानी कि एज जैसे पुअर गरीब, एज अ ब्लैंक में आएगा बैगर, एज पुअर एज अ बैगर। सेकंड है एज फ्रॉम, एज अ बुल। थर्ड है एज वाइट एज अ स्नो। फोर्थ एज प्राउड एज अ पीकॉक। As ugly as a mouse, as sweet as honey, ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट है, लेसन नंबर 11 की। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज।